वीरेंद्र कुमार रवि है, ग्राम पंचायत अर्जुनपुर का निवासी हूँ। सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब का लेटरिन घर तैयार हुआ था बनके। इसके बाद रोजगार सहायक द्वारा सूचना मिली कि आपका भी लेटरिन घर पास है और मेरी माता जी सुखदैया वर्मा नाम है, उसका भी पास है। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद एक कोई टेंडर वालों को लेकर उन्होंने आए बनवाने के लिए। हमने मना कर दिया कि हमें टेंडर में नहीं बनवाना है, ये सही तरीके से नहीं बनाते, हम लोग खुद बनाएंगे। 4 से 10 दिन के बाद हमारी कटाई उटाई हो जाए बनाएंगे। इसके बाद जब हमको समय मिला खेती किसानी से तो बोला कि भैया हमें अपना वो बनवाना है। इसके बीच में इन्होंने क्या किया कि हमारे भाई साहब के लेटरिन में ही उसके सामने खड़ा करवा करके इन्होंने मोबाइल के जरिए फ़ोटो हमारी खींचा। बोला भैया क्यों कर रहे हैं दूसरे के लेटरिन में हमारी फ़ोटो क्यों? बोला वो ऐसे करना पड़ता है। इसी तरह मेरे बाद फिर मेरे तीसरे दिन मेरी माता जी का उसी लेटरिन में खींचा फ़ोटो। फिर इसके बाद हमने कहा कि भैया हम अपना लेटरिन घर बनवा रहे हैं। बोला तुम्हारी माता जी का नाम सूची से कट गया है। इसके बाद हमने पता किया कि भाई दिखाइए सूची कहाँ है, अगर कट गया होगा तो आपकी सूची से कटा होगा। फिर बोला वो मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, सेक्रेटरी उमा सिंह है, कोई और सिंहरे है। इस तरह बताते आज तक मुझे जो है उसकी जानकारी नहीं बताई गई। इसी तरह अभी एक अपने यहाँ बाबूलाल विश्वकर्मा जी हैं, उनके भी लेटरिन में इसी तरह किया था। उनका एक लड़का रहता है सतना में कचहरी में, उन्होंने कहीं से अपनी उसकी जानकारी पाई होगी तो उन्होंने शिकायत करने के लिए बोला इनसे कि भैया हमारा लेटरिन का ये तो पैसा दीजिए तो बनवाइए। फिर अभी 15 दिन पहले उसका लेटरिन जो है तैयार करके बनवाए हैं। इतने बड़ी धांधलेगर्दी हमारी इस पंचायत में चल रही है। ना कभी मीटिंग होती है, ना कोई जानकारी पंचायत में बताई जाती है। मैं ग्राम पंचायत अर्जुनपुर का हूँ। मेरा नाम तीरथ प्रसाद मिश्रा है। हमारे ग्राम पंचायत में इतनी धांधलेगर्दी मची है कि जिसका कोई हद नहीं। रोजगार सहायक मुझसे कहा कि 10,000 रुपये आप दीजिए, आप यदि कॉलोनी चाहते हैं। तो मैंने 10,000 रुपये देने के लिए इनकार कर दिया। तो मेरे नाम की कॉलोनी में जो है उसने पक्का लिख दिया और अपात्र कर दिया। इसी तरह जो PCC रोड बनी है तो मेरे पट्टे की राजी से बनी है। मैंने कहा इसको नपवाइए, आप इसमें नीचे मुरुम डलवाइए, कत्तल डलवाइए, इसके बाद बेस बराबर करिए, इसके बाद डलवाइए। तो ठीक है, पर ज़बरदस्ती धमकी गुड़की दे करके मेरे अनुपस्थिति में ये PCC रोड बनवा दिया है, जो कि मैं कलेक्टर साहब के यहाँ जो है आवेदन किया था। कोई जांच नहीं हुई आज तक। और जो मनरेगा का काम है पूरा जो है मशीनों द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा हो रहा है। और मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत किया था, जिसका नंबर जो है 10545216 है। आज तक कोई जानकारी नहीं हुई है। इस तरह की धांधलेगर्जी हो रही है और शासन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ जो है जिस लोगों के पास पक्के हैं उनको आवास दे रहा है, गरीबों के पास आवास नहीं है उनको आवास भी नहीं दे रहा। हमारे ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में ग्राम नीबी में रामफल यादव पिता जयपाल यादव, उसकी कॉलोनी नहीं बनी है कभी, न कहीं बनी है उसकी कॉलोनी। उसके नाम की कॉलोनी थी, जिसमें रोजगार सहायक राजेश यादव ने फ़ोटो कहाँ से खींच करके किस तरह की खींच करके दे दिया है, जो कि आज कंप्लीट हो गई हो कॉलोनी। और कॉलोनी ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में है नहीं। मतलब पट्टे का राजी से ग्राम पंचायत अर्जुनपुर से बोल रहे हैं। हमारा जो रोड है, मतलब हम गांठी से संद के निकलते हैं, मोटरसाइकिल भी संधा के निकालते हैं। जो पानी बहाते हैं रोड में, हम उनको मना करते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ नाली बंद करते हैं तो भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। प्रधान को बोलते हैं, प्रधान मतलब बोलते हैं हम पैसा निकलवा लिए हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं दोबारा तो बोलता है पैसा नहीं आया। हम लोग को बहुत अकरार से, लेकिन वहाँ गए नहीं गए रोड बनवा रहे। रोड जो भी बनती है तो बीच बीच बना देते हैं और पूरी मेन रास्ता का तो खुला है, उसी तरह सना हुआ पूरा एकदम। आप जाके देख लीजिए। लड़ने के लिए मतलब श्री श्याम मास्टर साहब और मतलब वहाँ उनके राम सरन और दद्दू हैं, हमारे परिवार के ही हैं। लेना ग्राम पंचायत से कोई उनका लेना देना नहीं है कि मतलब ग्राम पंचायत के ही हैं। लेकिन पानी बहाते हैं, अगर वहाँ हम रास्ता रोकते हैं, मतलब नाली रोकते हैं, तो भी बोलते हैं हमारा घर गिरवा रहे हो। अगर हम मतलब नहीं नाली खोद बनाते हैं तो ढर्रा में पानी गिराते हैं। वो लोग बोर करे हुए हैं, बोर से पानी गिराते हैं, नहाते हैं RCC में, वो पानी तो पूरा ढर्रे में आ रहा है कि काम अगर कोई भी करे, नाम तो मेरा आना ही है क्योंकि मैं सरपंच हूँ, पब्लिक ने मुझे बनाया है। लेकिन अंदरूनी काम कुछ ऐसे हैं, जैसे रोड को लेकर के जितनी भी आदिवासी बस्ती बरुआ, मोतीपुर हुआ, और कुछ रोडें जो है ना गढ़रान की उसने बनाया है, अंश ट्रेडर्स था उसका। मैं भी जो है ना रोड जो बनवाया हूँ गहिरा कोलान की, अपने दरवाजे की जो है, और राम आधारपाल के यहाँ 3-4 रोड बनवाया हूँ।
उसका तो मूल्यांकन जितना होना चाहिए वो नहीं आया। इसके बाद जो मेरी शेष राशि पड़ी थी तो बोला कि अभी नहीं होगा, सीसी जारी होंगी, अभी नहीं होगा, सीसी जारी होंगी। सीसी जारी हो गई, इसके बाद में पैसा बोला मिलेगा नहीं। इसी तरह जब मुझे पता चला कि जो भी राशि थी इसने निकाल लिया है तो मैं इसके पीछे लग गया। राशि ऐसे मेरे साइन होते हैं सर, लेकिन जो ना वो साइन के चलते कि मेरे साइन हुए हैं और जो खाता जो ट्रेडर्स को जो है ना मैंने बिल सिग्नेचर करता हूँ वो उसमें जाता ही नहीं है, दूसरे में चला जाता है। और जो पेन ड्राइव थी जिसमें पंचायत सचिव रमेश के भतीजे की है, अरविंद यादव की, और उन्हीं के घर का है। मेरे को भी एक दो बार बोले कि इसमें यह जो है ना- दुकान कहाँ पर खोल रखा है? दुकान कहीं नहीं है सर, केवल पर्ची बनी है वो बिल। और मैं बताया कि ये बिल कैसे हैं तो बोला कि नहीं वो आगे से आदेश है, बिल कोई सा भी हो लगेगा। तो मैं बोला अगर आगे कुछ होगा तो इसका जवाबदार तुम रहेगा। बोला ठीक है। मैं जो बनवाया सर रमेश है वो सचिव का कोई काम नहीं किया। राजललन यादव जो चौकीदार है वो पूरा लेखा जोखा का काम वही संभालता है, क्या करता है, सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, आजकल उसी के घर में रहता है। कार्यालय में कभी कोई नहीं आता है। कल मैं दिन भर बैठा रह गया और जब कभी जाता हूँ तो नहीं रहते हैं। निर्माण एजेंसी आज तक सचिव का काम नहीं किया और मेरे को बोलता है कि अगर मिल करके रहोगे तो तुम्हारा मेरी जानकारी में। और आंगनबाड़ी भवन लोखरिया जिसको मैं बनवा रहा हूँ, नितिन उपाध्याय बना रहा है, उसके पिताजी। इस आंगनबाड़ी के अलावा मुझे जानकारी नहीं है कि राशि कहाँ की निकाली है, कितनी निकाली है, क्योंकि 3 मार्च के बाद जो ना मेरा कोई सिग्नेचर नहीं हुआ। मैं इसी चीज़ को जो ना गुहार लगाता गया, गांव-गांव बताया, जनपद में जा कर के बताया, पूरे जनपद ब्लॉक में जो भी अधिकारी हैं, और जिला भी गया 2-3 बार लिखा ले करके लिखा दे आया कि ये जो इसका काम होने करता है निर्माण एजेंसी बना हुआ है। कहाँ से पेमेंट क्या होते हैं मेरे को केवल ये राशि दूसरे के द्वारा पता चलती है, ना कोई योजना बताता, ना कि अधिकारियों का जवाब ये हो कि जांच कंपनी जाएगी, जांच टीम जांच करने के बाद जो है ना अगर ये दोषी होगा तो इसके साथ कार्रवाई होगी। और मेरे जानकारी में आज तक नहीं, एक बार पीएम आवास का लिखित दिया, सब लोगों से पैसा लिया है, जांच के लिए आए तो बोले पंचनामा बनवा करके दे दो, पंचनामा बनवा करके दे दिया। जो पीड़िता थे आज भी हैं, बोलते हैं मेरे को, बोलते हैं हर एक साइड से, लेकिन ये कैसे कहाँ बच जाता है अब मैं नहीं जान सकता सर। मैं जी उनको एक बार फ़ोन किया कि आया नहीं, अपनी मनमारी कर रहा है। अभी मैं जनपद में गया, बोले सीओ साहब बुलाए हैं, तो मैं सीओ साहब के पास वहाँ गया था, थे नहीं, बाहर थे। इसके बाद ये आ गए, मैं बाहर खड़ा था, TN पाड़े साहब थे, तिवारी इंजीनियर थे और रमेश था, तो मेरे को दोषी बनाने लगा, बोले झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है, ये वो है, मैं निर्माण एजेंसी काम नहीं करता, मेरे पास पैसा नहीं है। यही सर जैसा मनमानी कर रहा है, ये एक भी दाब में नहीं आ रहा है। तब मैं क्या, कोई भी कह सकता है कि सब मिली भगत है। किनकी अब जो भी पूरे इसके साथ आते होंगे यहाँ से जिला तक लेकर के, मझगांव ब्लॉक के CO हैं और अधिकारी हैं जो इसके उसमें होंगे। मात्र दस्खत का है कि दस्खत के तो मैं कानून का हकदार हूँ, क्योंकि वो निर्माण कार्य मुझे नहीं पता चलता। ग्रामीणों में अभी लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, अभी सचिव को हटाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? सभी जगह कार्य को लेकर के, खाद्यान्न पर्ची को लेकर के, और ये कोविड कोरोना के टाइम में कई चीज़ें थी उसको नहीं पूरा ओके किया, वृद्धा पेंशन, इनको लेकर के पूरा जो आक्रोश है। जहाँ हमें मिट्टी डालना चाहिए, आज खड्डे हैं, नाली जहाँ ब्लॉक है वो करना चाहिए, वो काम नहीं होता। आप अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूँ कि इसकी सर जांच हो, अगर भ्रष्ट है तो इसको दंडात्मक है, इसके साथ कार्रवाई की जाए और इसको जो है ना सर सजा दिया जाए। और पंचायत में दूसरा आपका नाम और पद बताइए जी। आपका नाम और पद बताइए। मैं देवी दयाल प्रजापति, सरपंच पिंडरा।